हैं। आप यही गिनते रहते हैं। हाँ, आप मुख्यमंत्री आप के एक सेकंड अनुराग धांडा जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरा ये सवाल। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, दिल्ली का सियासी पारा गरमाया हुआ है और जिस मुद्दे पर सबसे तेज बहस छिड़ी हुई है वो है शीश महल बनाम राजमहल की बहस। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है। आप सभी जानते हैं, दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान और 8 फरवरी को मतगणना होगी। इसी दिन नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। दोस्तों, इस बार का चुनाव पहले से अलग नजर आ रहा है। भाजपा के सामने 27 साल का वनवास खत्म करने का मौका है, तो आपके सामने सत्ता बचाने की चुनौती है और मुख्य तौर पर इन्हीं दो पार्टियों के बीच असल की लड़ाई है। कांग्रेस की इस लड़ाई में कोई बात कुछ खास कर नहीं रहा। खैर दोस्तों, घोषणा तो अब हुई है, लेकिन इससे पहले ही दिल्ली की चुनावी रणभूमि सजने लगी थी। अब इसमें और ज्यादा तेजी आ गई है और जो कुछ घमासान बीते दिनों दिल्ली में देखने को मिला वो वाकई चौंकाने वाला था। जनता से ज्यादा भाजपा के लिए यह परेशान करने वाली घड़ी थी, क्योंकि जो शानो शौकत और लैविश लाइफ का आरोप भाजपा और उसके शीर्ष नेता प्रधानमंत्री मोदी अरविंद केजरीवाल के आवास पर लगा रहे थे, उसका भांडा फोड़ने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता खुद पहुंच गए। संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज दोनों ने सीएम आवास और पीएम आवास के पास खूब हल्ला हंगामा किया और धरना भी दिया था और अभी तक यह मुद्दा ठंडा नहीं हुआ है। तो दोस्तों, कुछ ऐसा सियासी समीकरण फिलहाल दिल्ली का बना हुआ है और इसी बीच गोदी मीडिया की तरफ से एक वीडियो वायरल हो रही है। जी हाँ, बीते दिनों जो कुछ भी हंगामा हुआ ये हम सभी ने देखा और अब इस मुद्दे को लेकर गोदी मीडिया टीम भी एक्टिव हो गई है। बैटिंग करने के लिए एक बढ़िया पिच भी तैयार कर ली गई है, क्योंकि मोदी चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। उनका शीश महल वाला कटाक्ष ध्वस्त होता दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे को उठाकर वो खुद बहुत बुरी तरह फंस गए हैं और अब उनके ही आवास या कहे राजमहल पर हमला हो रहा है। सवाल पूछे जा रहे हैं, करोड़ों का आवास और उसके अंदर की लग्जरीज पर अब जमकर धावा बोला जा रहा है। तो इसी तरह कुछ डिबेट का मुद्दा रहा, जिसे होस्ट कर रही थी बुलेट दीदी चित्रा त्रिपाठी और पैनलिस्ट थे आम आदमी पार्टी की तरफ से अनुराग धांडा। तो कैसे गोदीगिरी का लाइव एग्जाम्पल चित्रा त्रिपाठी ने दिखाया है, उसी पर आज चर्चा करेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, इस डिबेट में जब शीश महल और राजमहल की बात आई और तथ्यों के साथ जब अनुराग धांडा एक एक कर मोदी की सारी ऐशो आराइश के बारे में बताने लगे, तब चित्रा बौखला गई और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो यहां पर आप प्रवक्ता को कैसे रोके, कैसे उसकी बात को काटें और मोदी जी के लिए एक पर्सनल प्रवक्ताई करें। तो दोस्तों, थोड़ी देर पूरी लिस्ट को सुनने के बाद जब बात मोदी जी के हजारों जोड़ी कपड़े की आई, तब चित्रा ने अपना मुंह खोला और कहा कि क्या आप सिर्फ मोदी जी के कपड़े गिनते रहते हैं। इस पे प्रवक्ता अनुराग थोड़ा हैरान होते हैं, फिर बोलते हैं कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के टॉयलेट में घुस जाते हैं और हम उनके कपड़े भी ना गिने। फिर देखिए कैसे चित्रा बिलबिलाने लगती हैं। आप यही गिनते रहते हैं। हाँ, आप मुख्यमंत्री आप के एक सेकंड अनुराग धांडा जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरा ये सवाल। तो देखा आपने दोस्तों, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग धांडा ने कैसे एक एक कर सारी चीजें गिना दी मोदी जी की, और वो भी परिणाम के साथ। केवल उन्हीं चीजों को गिनाया जो पब्लिक डोमेन में है, जनता के सामने है और जिसकी खबरें हमने खुद भी देखी हैं, जैसे उनका 10 लाख का सूट, उनकी 1.5 लाख की घड़ी, करोड़ों की प्लेन, करोड़ों का घर। तो दोस्तों, ये सारी चीज तो ऐसी हैं जो पब्लिक डोमेन में है। सिर्फ उन्हीं चीजों को आप प्रवक्ता ने गिनाया, लेकिन आप सोचिए उन चीजों की लिस्ट कितनी लंबी और महंगी होगी जो पब्लिक डोमेन में नहीं है। दोस्तों, अब एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं जिससे बहुत सी बातें साफ हो जाएंगी। तो जहां केजरीवाल के शीश महल की अनुमानित लागत करीब 7 करोड़ रुपए थी, टेंडर करीब 8 करोड़ का हुआ और खर्च 33 करोड़ रुपए हुए, वहीं पीएम मोदी के आवास की अनुमानित लागत 4067 करोड़ रुपए है और वास्तविक लागत का पता अभी नहीं है, बाद में चलेगा, लेकिन कहा जा रहा है कि यह काफी ज्यादा हो सकती है। मतलब इस 4067 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। यानी दिल्ली के तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा कराए गए रेनोवेशन पर खर्च से कई गुना ज्यादा पीएम आवास पर खर्च हुआ है। तो अब सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी इसे शीश महल बनाम राजमहल का मुद्दा बना सकती है? और जवाब है हाँ। यह मुद्दा तो अब सियासी बाजार में बहुत गर्म है और केजरीवाल की पार्टी ने इसे जोर शोर से उठाया हुआ है, क्योंकि शीश महल के मुकाबले राजमहल कहीं ज्यादा महंगा है। महंगा शब्द शायद राजमहल के लिए छोटा पड़ जाए,
खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री ने यह आरोप लगाया था कि जब दिल्ली कोविड-19 से जूझ रही थी तब उनका यानी केजरीवाल का पूरा ध्यान शीश महल बनाने पर था। लेकिन मजे की बात यह है कि कोविड काल में ही प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विस्टा का काम भी शुरू हुआ था, जिसके अंतर्गत ही पीएम का आवास भी शामिल है। तब मोदी सरकार पर भी लगातार सवाल उठे थे कि जब कोविड काल में लोगों को मदद की जरूरत थी तो प्रधानमंत्री मोदी ने हजारों करोड़ रुपए की परियोजना क्यों शुरू की, जबकि नए संसद भवन से लेकर पीएम आवास और पीएमओ की अभी वैसी कोई जरूरत भी नहीं थी। दोस्तों, पीएम आवास 15 एकड़ के भूखंड पर बनाया गया है, जिसमें 10 इमारतें हैं और इस आवास के अंदर जिम से लेकर सुरंग तक सब कुछ मौजूद है। तो 33 करोड़ और 467 करोड़, ऐसा देखा जाए तो पैसे तो दोनों ने खाए हैं। जितने का टेंडर पास कराया उससे कहीं ज्यादा खर्च किया, लेकिन कंपैरिजन की बात अगर की जाएगी तो शीश महल मोदी के राजमहल के आगे चींटी बराबर है। दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।